सर इसमें ये फ़ायदा है हमारा कि हमने अपने यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें अपना स्टॉल लगाए हुए हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सारे यहाँ पे औरतें देखें, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको पता चले कि हमारी हैंडमेड चीज़ें हैं और हम हमसे मतलब वो लें। जुड़े हैं हम इसमें तो 3-4 महीने के बाद हमने फिर ये क्या बोलते हैं वीओ स्टैंड हुआ, फिर मैंने उसमें मोबिलाइजर का काम शुरू किया। तो यही होता कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता कि हम पहले गांव में होते थे तो हमें कोई जानता नहीं था। अब आगे जाके हमें खुद में ही एक आत्मविश्वास आता कि हम भी कुछ कर। सर मेरा नाम शीतल है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हूँ और एनआरएलएम से जुड़ी हुई हूँ। ये सर अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के क्लस्टर ए की सीडीओ हूँ, कम्युनिटी डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 पंचायतों पे सर काम कर रही हूँ। सर मैं स्कीम के साथ 2023 से जुड़ी हुई हूँ, तो अभी सर मुझे 2-3 साल हो गए हैं इसके साथ जुड़े हुए। सर महिलाओं को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और अपने थोड़े घर वालों की भी हेल्प कर सकती हैं। सर इसमें ये फ़ायदा है हमारा कि हमने अपने यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें अपना स्टॉल लगाए हुए हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सारे यहाँ पे औरतें देखें, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको पता चले कि हमारी हैंडमेड चीज़ें हैं और हम हमसे मतलब वो लें, तो वहाँ से भी वुमेन्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सर वो हैंडमेड में अगर आएगा तो हमारा स्वेटर्स हैं, हमारे सॉक्स हैं, पर्स हैं, तो फिर थोड़ा हमारा डेयरी फार्मिंग आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है। सर मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एनआरएलएम के साथ जुड़ी रहें, खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, अपने घर वालों की हेल्प करें, इंडिपेंडेंट बनी रहें, थोड़ा उनका फील्ड में आने से हेजिटेशन खत्म होती है और आगे जाने का उनको मौका मिले। सर मेरा नाम कंचू देवी है। सर इसके रिलेटेड तो हम अब ये हम नारायण से जुड़े हैं, 2021 में जुड़े हैं हम इसमें तो 3-4 महीने के बाद हमने फिर ये क्या बोलते हैं वीओ स्टैंड हुआ, फिर मैंने उसमें मोबिलाइजर का काम शुरू किया। एज ए पेपर देके हम मोबिलाइजर बने थे। उसके बाद फिर हम फील्ड में जा रहे थे, 7-8 औरतों को मतलब इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाना है, उनको समझाना है कि ये 100-100 जमा करो तो मतलब बचत करो अपनी, तो उसी से वो अपना थोड़ा पूरा गुजारा करते हैं। तो फिर हम बड़े-बड़े उधर पंचायत वाइज जाते थे फील्ड में। फिर उसके बाद हमें आरएफ का फंड भी आता है, वो भी आरएफ का फंड भी आया। फिर उसके बाद हमें पहला फर्स्ट डोज मिली, बैंक लिंकेज भी हुई। कुछ औरतों को बांट के देते हम 50-50 हजार रखा, तो थोड़ा पूरा उन्होंने अपना छोटा मोटा कारोबार किया। तो जब उन्होंने कारोबार स्टैंड किया तो अब आज वो अपनी रिपेमेंट भी कर रहे हैं, अपना ये क्या बोलते हैं अपने परिवार का हाथ भी बटा रहे हैं। तो बस यही है। अब सर इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, अच्छा है। लोग मतलब औरतें अपनी मेहनत से बना रही, कुछ ना कुछ कर रही हैं, आते हैं इधर दिखाया, आप लोगों ने तो देखा है पहले से। एनआरएलएम वाले भी हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा है, ठीक ही है। मेरा नाम सोनी देवी है, मैं हुदगांव से हूँ जो कि हमारा मरमत ब्लॉक में पड़ता है। हम घर में ये कड़म का अचार बनाते हैं जो हम 5-6 लेडीज मिलके बनाती हैं, तो वही कड़म का अचार लेके आए हुए हैं यहाँ पे। तो आज के प्रोग्राम में हम इसलिए आए कि हम उम्मीद से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा जो ये कारोबार सब शुरू किया है ये उम्मीद के थ्रू ही हमने शुरू किया है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी हैं कि उम्मीद से जुड़े और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनका फायदा उठाएं, वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनको इसमें जुड़ाएंगे। फायदा इससे यही होता कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता कि हम पहले गांव में होते थे तो हमें कोई जानता नहीं था। अब आगे जाके हमें खुद में ही एक आत्मविश्वास आता कि हम भी कुछ कर रहे हैं। मेरा नाम तन्वी कोतवाल है। हमारे पास सारी ये देसी चीजें हैं, राजमा है, अचार है, अपने हाथों से बनाए हैं लोगों ने। और भी चीजें बहुत सारी, अखरोट हैं, हैंडीक्राफ्ट भी बनाए हैं लोगों ने। तो ये हम इधर स्टॉल लगाया हमने ये। हाँ, हमें 2-2.5 साल हो गया। बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। मेरे को हर उस लेडीज से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उम्मीद स्कीम से जुड़ें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ें। जो भी गरीब औरतें हैं जो जॉब भी करते हैं वो भी इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। बहुत फायदा है। आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें और भी जगह बुलाया जाए, हम यही अपना स्टॉल जो भी हम अपने घर की में जो भी देसी चीजें बनाते हैं जो भी है तो हम आगे जो जुड़ना चाहते हैं, जो अपने अपने ब्लॉग्स में जो औरतें हैं जो नहीं जुड़ी हैं वो हमसे बात करें, या जो उनके उधर ब्लॉग में जो भी हैं उनसे बात करें। पहले सबसे पहले ग्रुप में जुड़ेंगी वो, ये 10 औरतों का ग्रुप होता है या ज्यादा भी जुड़ सकती हैं। उसके बाद आगे वो बढ़ सकती है, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती है। मिशन हेल्प करता है, बैंक लिंकेजेस भी देते हैं, उधर से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
मिशन युवा के रिगार्डिंग, बट जब हम सब बैठे तो एक आपसी वार्तालाप में, एक आपसी डिस्कशन में हम सब ने जितनी हमारी टीम्स हैं, चाहे वो मिशन आजीविका के अंडर हमारी फंडिंग का पैटर्न हो या फिर हमारे इनके एंटरप्राइजेस बनाने हो, मिशन युवा के अंदर कैसे हैंड होल्डिंग करते हुए प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे जो एसपीडीओ मेंबर्स हैं उनकी मदद लेते हुए इन लोगों के यूनिट बनाना और इनको हैंड होल्डिंग करके एक अच्छी आमदनी देना, कैसे ये सब जो हमारी महिलाएं हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सेक्टर से आती हैं, कैसे एग्रीकल्चर की एचएडीपी स्कीम या फिर डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम जिसमें हमारे चीफ साहब भी यहाँ मौजूद थे, उनमें कैसे ये अपने अपने यूनिट खोल सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। साथ ही रखिए, हमने एक चीज देखी है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, कभी किसी के घर पे हादसा हो जाता है तो एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, एक सिक्योरिटी की कमी होती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या फिर जनधन अकाउंट खोलना या फिर जेके पीएम सिम नाम से जो अब एक नई पेंशन स्कीम आई है, उस सब के बारे में बहुत डिटेल से हमने सबसे बातचीत की, ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको कभी कोई लोन का कोई अचानक कोई हादसा हो जाए उसका लोड ना पड़े, उसका बर्डन ना पड़े और वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल पे आगे बढ़ सके, इसके बारे में बातचीत की। अब ये सब माताएं बहनें, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की दादी हैं, ये सारी अब बच्चों से जुड़ी हुई माएँ हैं। इसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है जिसमें स्ट्रे डॉग मीनस जो है उसमें कैसे एनिमल राइट को प्रिवेंट करते हुए, स्ट्रे डॉग की प्रोग्राम करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए बच्चों को बचाया जाए, उसके बारे में बातचीत हुई कि रैबीज से बचने के लिए क्या क्या चीजें हमारी माताएं बहनों को पता होनी चाहिए और इसमें सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, स्कूल के राउंड, आंगनबाड़ी के राउंड, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब के राउंड, वो सब चीजों के बारे में बातचीत हुई और मुझे लगता है इस सेशन का एक अच्छा फायदा मिला। बहुत सारी महिलाओं ने हमसे सिलाई सेंटर मांगे, बहुत सारों ने हमें कहा कि उनको लोन लेने में परेशानी आ रही है, उन सब चीजों को नोट किया गया। एसबीआई का आरसेटी का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बताया गया, कैसे गाँव को जाके हम इनको ट्रेन कर सकते हैं उसके बारे में इनको बताया और मुझे उम्मीद है इन सब चीजों का हमारी माताएं बहनें फायदा उठाएंगे और जो एक ग्रामीण रोजगार है, तो एक डेवलपमेंट है जो गांव गांव से निकलनी है, वो इन्हीं माताओं बहनों की लीडरशिप में हम उस एरिया में लाए, ऐसी हमारी एक मकसद है और हमें लगता है इनकी मदद से